वंचित तबके के लिए एक नई रोशनी है। पसमानदा समाज के अंदर एक खुशी की लहर है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया ये हिसाब बनाया कि जो पैसा कमा रहे हैं उनकी जेब हल्की होगी। देखिए, जनपद में स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जल्दी ही यहां पर पहुंचने वाले हैं अल्पसंख्यक प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। ठीक उससे पहले मुस्लिम समाज के कई लोग यहां उन्हें सुनने के लिए आए हैं। वक्फ सुधार को लेकर उनकी ओर से आज जानकारियां दी जाएंगी कि कैसे वक्फ में सुधार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट लाया गया है। हालांकि मुस्लिम समाज का एक पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है और उनकी ओर से याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए डाली गई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दूसरी ओर ये इवेंट आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और देखिए, मुस्लिम समाज के कई लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इनकी ओर से इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, जो कि वीरेंद्र सचदेवा है। और इवेंट से पहले की तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं। हालांकि यहाँ बिल्कुल मुस्लिम समाज के कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। क्या लगता है सर, वक्फ एक सुधार है या फिर नुकसानदायक है मुस्लिम समाज के लोगों के लिए? अपना परिचय भी दीजिए और अपनी राय भी रखिए। सोहेल हिंदुस्तानी मेरा नाम है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हुआ, देर से उठा हुआ बढ़िया कदम है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है औने पौने दामों में, जो ठेकेदार है कौम के समाज के, जो दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टियों के जो भ्रष्टाचारवादी परिवारवादी पार्टी जुड़े हुए लोग थे, उनको संतुष्ट करने का वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई पद मिल गया पार्टी में, ठीक है, नहीं तो वक्फ की प्रॉपर्टी ले लेते थे वो लोग। करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव, बिना कौम के फायदे के, अपने स्वार्थ के खाते कुछ काम चल रहे थे, जैसे कब्रें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें, वो तक ठीक था। लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने धंधे की जगह दुकानें, माल, होटलें ये बना रखी थी। तो मोदी जी की नज़र में आया, ये पहले भी लालू जी ने और कई लोगों ने उठाया था कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए आ सकते हैं रेवेन्यू सरकार के पास, जिससे मुस्लिम बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, माजूरों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए काम आए। वो काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए बिल लाया गया। तो ये अगर इसको सच्चे दिल से काम किया और लोगों ने जुड़ के काम करा तो बहुत ही ज़्यादा देश हित में, राष्ट्र हित में, मुस्लिम कौम के लिए और देश के लोगों के लिए, दबे कुचले समाज को आगे लाने के लिए, उनको किसी के ठीक है, बिल्कुल देखा जा सकता है कि अधिकतर लोग जो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, उनका ये कहना है कि सुरक्षा एक तरह से मुस्लिम समुदाय को दी गई है संशोधन के जरिए। ये ज़रूरी था उन लोगों पर जो माफिया बनकर राज कर रहे थे वक्फ बोर्ड के हवाले से। लगातार संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़ रहे थे और भी कई तरह की शिकायतें आ रही थी, और इन सभी बातों का निपटारा करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया। लेकिन इसी संशोधन को चुनौती देने के लिए एक धड़ा मुस्लिम समाज का सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। कुछ और लोगों से भी आइए यहाँ पर बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, वक्फ सुधार को लेकर आज यहाँ पर भी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से देखते हैं? और आज तो क्योंकि सुनवाई भी होनी है पूरे मामले में, 5 याचिकाओं ने जो चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में तमाम ताकत जनता के हाथ में है, और सरकार ये जो बिल लाई है उन निरीह, पसमानदा और वंचित तबके के लिए एक नई रोशनी है। लेकिन परेशानी उन लोगों को हो रही है जो लोग अपना साम्राज्य बना के बैठे थे। कांग्रेस और तथाकथित जो दल हैं वो हरी घास में हरा सांप हैं, जो दिखते नहीं हैं और उन्होंने डसा है। तो एक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर ये जो कार्य हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पसमानदा समाज के अंदर एक खुशी की लहर है और हम सब लोग इस मुहिम के साथ हैं। दिक्कत सिर्फ उनको है जिन लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था और जो यहाँ के साम्राज्य, जिनका हिटलरशाही चल रही थी, उन लोगों को तकलीफ है। सर, क्या लगता है जब न्यायिक हस्तक्षेप होगा तो ये विवाद अब खत्म हो पाएंगे संपत्तियों को लेकर? क्योंकि बार बार इसी को लेकर हम देखते थे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म पर भी लड़ाई होती थी, बार बार धर्म की बातें की जाती थी। अब लगता है कि ये कमी फिलहाल ऐसे विवादों में आ पाएगी। धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है अब तो। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से कोई ऐसा वो ही नहीं है। ये तो यही करते हैं जो भी कुछ करते हैं, और जो भी है इसके लिए बढ़िया ही कर रहा है ये काम। जो भी कर रहे हैं मोदी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए काम। यानी कि आप सभी को लगता है कि बिल्कुल सुधार हुआ है, संशोधन होना चाहिए था, इसकी जरूरत थी? बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, होना भी चाहिए। मूल बात क्या है कि अब मुसलमान गुमराही में नहीं आएगा, ना उसको भड़काया जाएगा, ना गुमराह किया जाएगा। वो शिक्षित हो रहा है, और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हम सब लोग जो है उसमें खुशी की लहर है, और पूर्ण रूपेण
हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर देश के विकास में काम करें। जिस तरीके हिंदू भाई है उसी तरीके मुसलमान है, तो हम सब मिलकर देश की धारा को, विकास की धारा में जुड़कर काम करना चाहते हैं। और ये वक्फ संशोधन बिल एक रचनात्मक और ऐतिहासिक है। हम सभी लोग उसका तहे दिल से समर्थन करते हैं। जो संशोधन का लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सोया हुआ था, वो अनजान था, और जो अनजान है उनको जगाने का काम मोदी जी ने किया है। सारे कब्रिस्तानों, जितने कब्रिस्तानों में सारे तो बिक गए, और कब्रिस्तानों में मकान बना दिए सबने। अब वो निकलेंगे, कब्रिस्तान तो मुसलमान के काम में आगा, बनने के बाद उसे जगह चाहिए, वो जगह तो बिक गई, मकान बन गए। अब मोदी जी ने बहुत बढ़िया ये हिसाब बनाया कि वो कब्रिस्तान भी निकलेंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं उनकी जेब हल्की होगी। आज यहाँ इवेंट रखा गया है और केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं। वक्फ सुधार को लेकर कुछ जानकारियाँ उनकी ओर से दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। कैसे सर इस पूरे मसले को देखते हैं? आपको लगता है जो संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड एक्ट में वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है मुस्लिम समाज के लिए? जी, मुस्लिम समाज के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिन्होंने भी फैक्ट्रियाँ खोलने की थी ना, उनकी सबकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी ये बिल आने से। क्योंकि जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, क्योंकि हमारा ही हक उन्होंने खा रखा है। अब अपना हक, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा मुसलमानों के हक के लिए बोलते हैं, और अब भी उन्होंने हक के लिए बोला है। इसलिए अब के जो हमारा अधिकार है वो हमें वापसी मिल रहा है। जो लोग बागों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उसको छीन रखा था, सिर्फ प्रधानमंत्री जी हमारे उसको वापसी हमें दे रहा है। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ यहाँ महिला भी मौजूद है। मैम, किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि भाजपा ने सच में यहाँ सुधार किया है, संशोधन करके इस एक्ट में? मेरा नाम समरीन सैयद है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 3 तलाक का किया था, जो हमारे हक़ में बहुत बेहतर है। थोड़ा और सख्ती हो जाएगी तो हम बहुत सेफ महसूस करेंगे। और रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, हिंदुओं का भी है। लेकिन आप आज तक ये बताइए कि वक्फ की जो पैसे इकट्ठा हुआ आज तक उन्होंने कहाँ लगाया? किसी गरीब महिला की शादी कराई हो, किसी यतीम बच्चों में लगाया हो, सिर्फ अपनी जेब भरी। आज उनको तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ की है कि अब उनका टाइम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमारा जो माध्यम है, हमारे सबसे बड़े मौलाना है मौलाना साहब, और उनका ये बयान आया है कि आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, जो देश का कानून होगा हमें मानना पड़ेगा। बस ख़त्म हो गई बात। ठीक है, अब महिलाओं के लिए इससे क्या खास फ़ायदे अभी देख रही हैं? देखिए, महिलाओं के लिए खास फ़ायदे, देखिए बसें निकली हैं, ठीक है ना। अब जो पैसा आएगा और वो इकट्ठा होगा तो ज़रूर उन पैसों को हमारे लिए भी लगाया जाएगा और उन बच्चों के लिए भी लगाया जाएगा जो वाकई मुस्तहिक हैं इन पैसों में। देखिए, हमारे विपक्ष के लोग अफवाह बहुत उड़ाते हैं। जब हम NRC ला रहे थे तब हमने देखा कि वो कह रहे थे कि मुसलमानों की जो यहाँ पे मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। CA कानून पे भी उन्होंने ये बात कही। अभी वो कह रहे हैं कि यदि वक्फ बोर्ड का नया बिल आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो भाजपा के पास चली जाएंगी, या अडानी ले लेगा, अंबानी ले लेगा। इस तरीके की बातें करके वो जनता के बीच में एक अफवाह उड़ाना चाहते हैं। 70 सालों में उन गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ। ये वक्फ सुधार बिल उन 70 सालों में जो उनके लिए कुछ नहीं हुआ है, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है, या जिन्होंने दुकानें बना रखी थी, वक्फ को अपनी दलाली कर रहे थे और करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे थे, 5 स्टार होटलों को 1 रुपए की लीज पे दे रहे थे और करोड़ों रुपए अपनी जेब में रख रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत है। इसलिए वही अफवाह फैला रहे हैं। हमने वक्फ सुधार बिल के बीच में के लेकर एक जन जागरण हो, और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं, आ रहे हैं, हमको लगता है पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ है। इसी तरीके से ट्रिपल तलाक पे उन्होंने किया था, और भी बहुत सारे विषय थे। मेरे को लगता है इस समय मुस्लिम समाज जग गया है और मोदी जी के वक्त सुधार बिल को वो एक्सेप्ट कर लिया है उसने, और देश की प्रगति में मुसलमान 26 करोड़ मुसलमानों का भी साथ है। मेरे को लगता है आने वाला समय भारत का अपना होगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मिलकर, क्योंकि जो कुरीतियाँ हिंदुओं में भी थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, इसी तरीके से वक्फ बोर्ड का भी सुधार किया जाएगा और उनका उत्थान होगा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था, उस वक्त कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने हंसी ठिठोलों में उस वक्त को ज़ाया करा। आज जब ये बिल पास हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि हम इसकी लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे, ज़मीन पर लड़ेंगे।
वास्तविकता ये है कि वक्फ अधिनियम 225 जो है, इसके तहत 86% वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो अवैध रूप से कब्जा करी गई है उसको वापस छीनने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो वक्फ बोर्ड की कमाई केवल 163 से 166 करोड़ है, वो 199 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मुस्लिम समुदाय को ये बताने की आवश्यकता है कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आपसे ये कह रही हैं कि ये दरगाहें, मस्जिद और कब्रिस्तान छीनने का कानून है, दरअसल उनको ये बताने की आवश्यकता है कि मुस्लिम समुदाय की जो कुल संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उसमें 14% पर ही मस्जिद और दरगाहें हैं। बाकी 86% कमर्शियल लैंड, प्रोमिनेंट लैंड है जो मुसलमानों के सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने कब्जा कर रखी है। उस कब्जे को खाली कराने के लिए ये अधिनियम जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। देखिए, अल्पसंख्यक प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का यही कहना है कि जो फैसला लिया गया है वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का, बिल्कुल सही है और सुरक्षित इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज भी यहाँ हो पाएगा। जो माफिया हैं और भूमि पर लगातार कब्जा कर रहे थे, अपनी दुकानें जिन लोगों ने खोली थी, उनके लिए एक बड़ा सबक ये रहने वाला है। बार बार हिंदू मुस्लिम धर्म पर लड़ाई हो जाया करती थी जैसे ही संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद उठता था, लेकिन अब छुटकारा मुस्लिम समाज को भी इससे मिल पाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले का ये स्वागत करते हैं। फिलहाल सम्मेलन में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से एक यही राय यहाँ पर दी गई है और ये वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट 2025 का पूरी तरह से स्वागत करते हुए नजर आए हैं। बने रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।